नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने पुराने प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया। आज रविवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने बेरमो और दुमका पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। दुमका से डॉक्टर लुइस मरांडी और बेरमो से योगेश्वर महतो को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। दुमका से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का नाम पहले ही तय माना जा रहा था। भाजपा ने बेरमो से एक बार फिर योगेश्वर महतो बाटुल को ही मैदान में उतारा। झामुमो के धनबाद महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष और रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी की हत्या के आरोपी सुदामडी थाना क्षेत्र के गौरखोटी निवासी शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने दोनों का गला भी रेत दिया। सूचना मिलने पर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आंगन में दोनों का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सिटी एसपी आर राम कुमार भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचा जा सके। गौरतलब हो कि रेनबो ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर धीरेन रवानी की गोली मारकर हत्या कर 17 अगस्त को 3 साल पहले हुई थी। भौरा के गौरखुटी मोड़ पर धीरेन की हत्या की गई थी। आरोप था कि धीरेन के चचेरे भाई शंकर रवानी के बेटे कुणाल रवानी ने ही उन्हें गोली मारी। हत्या के बाद कुणाल को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया था। आक्रोशित लोगों की पिटाई से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। वर्षों से दोनों भाइयों के परिवार के बीच विवाद चल रहा था। दोनों परिवारों के बीच कानूनी जंग भी छिड़ी हुई है। पुराने मामले में शंकर रवानी कई महीनों तक जेल में बंद थे। नॉन बैंकिंग कंपनी के पचड़े में फंसकर धीरेन रवानी भी कई महीनों तक जेल में रह रहे थे। हत्या के बाद झामुमो समर्थकों में रोष है। धनबाद महानगर शंकर रवानी का आज मर्डर हो चुका है। जिस तरह से मर्डर हुआ है अभी तो पुलिस जांच की विषय है, जांच कर रही है। जांच में जो भी आएगा उसे प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दे, मैं यही मांग करता हूं। और नहीं तो हम लोग सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। मोर्चा के महानगर धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष शंकर रवानी का आज उनका और उनका पत्नी का दोनों का हत्या हो गया है। घटना स्थल में देखा जा रहा है कि 3 गोली है, 1 चाकू है, सब खून से लथपथ है। तो ये जो घटना घटा है बहुत निंदनीय घटना घटा है। शंकर रवानी कई बार वो अपने जान की सुरक्षा को लेकर हमारे जिला प्रशासन को कई बार लिखित रूप से दिया था कि उनको जान का खतरा है, उनको पत्नी जान का खतरा है। चूंकि इससे पहले भी उनको पुत्र का हत्या हो चुका था, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज ये घटना देखने को मिला, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ठीक है, शंकर रवानी और उनका विशेष का मर्डर हुआ है। घटनास्थल पर आया है, इसमें हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं। डीएसपी साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, सारा टीम हमारा है और फिंगर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। सर अभी तक क्या मिला? अभी तक अनुसंधान चल रहा है। इसको हम क्या सर गोली मारा गया है कि नहीं, मतलब वो सब क्योंकि हम लोग वेट कर बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा क्लोज कुछ मिल जाए इसीलिए थोड़ा बॉडी को पलटा नहीं, इसलिए अभी वेट कर रहा है। सर घर बंद था, सूचना कैसे मिला कि हत्या हो गया? अभी एक लोग खोला है ना, थाना खोला। सर ये क्या लगता है सर, हत्या पारिवारिक विवाद या फिर जांच क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी की हत्या के बाद से उनके घर कोयलांचल के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। जेएमएम जिलाध्यक्ष रमेश टुडू और भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी उनके आवास पहुंचे। दोनों ने मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। माहौल हो चुका है कि दिन दहाड़े किसी की हत्या होती है, किसी की इज्जत लूटी जाती है, किसी घर में डकैती होती है, खून खराबा होती है और प्रशासन हाथ पे हाथ रखी रहती है। कहीं ना कहीं ये सत्ता का बदलाव का कारण है, जो आज प्रशासन भी लूज पड़ गई है। इसी घर से, हमारे घर से जब विधायक और सत्ता में हम लोग थे तो झरिया के कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी किसी के घर में किसी का आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। आज ऐसी हालत हो गई है कि दिन दहाड़े किसी के मौत के घाट लोग उतार कर चले जाते हैं और यहाँ प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन बन के बैठी है। और ऐसे हत्यारों के लिए हम आवाज उठाते हैं
पूरे यहाँ झरिया के लोग आवाज उठा रहे हैं। और शंकर रवानी हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे इस क्षेत्र के, और उन्होंने संगठन को काफी गति देने का काम किया था। और इस प्रकार की जो हत्या हुई है ये काफी निंदनीय है, और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। अभी जांच चल ही रही है, अभी डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, निश्चित रूप से जल्द ही इस हत्याकांड का उद्भेदन होगा। और क्या लगता है सर कि आपसी देखिए, अभी जल्दबाजी में बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा, अभी जांच चल रही है। और जो भी हत्या हुई है निश्चित रूप से एक आदमी के बस की तो बात नहीं है, कई लोग इसमें। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिली धमकी के बाद उनके सिमलिया व हरमू स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जेएससी और पूर्व क्रिकेटरों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषी की गिरफ्तारी की मांग भी की है। धोनी परिवार के साथ सिमलिया में रहते हैं और अभी दुबई में आईपीएल में व्यस्त है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी बेटी जीवा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है और धमकी भी दी गई है। धमकी के बाद रांची पुलिस अलर्ट हो गई है। हम लोगों ने बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग वहाँ बढ़ाया है। साथ उनका जो पुराना मकान है, यद्यपि बहुत वहाँ लोग रहते नहीं है, फिर भी वहाँ भी हम लोगों ने सतर्कता बरतने के लिए वहाँ के लोकल थाना को मैंने बोल दिया है। जहाँ तक केसेज IT एक्ट में केसेज होंगे, हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर कौन किया है और उसके पीछे क्या उसका मंशा रहा है। जो लोग भी ऐसा किए हैं उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएमसीएच में रविवार को इलाज के दौरान निरसा के रहने वाली एक प्रसूति महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर स्त्री रोग विभाग में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा के दौरान कई टेबल और सामान को भी उग्र लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मृतका के परिजनों का कहना है कि प्रसूता की इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से महिला और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने काफी मशक्कत से मामला शांत कराया। दुर्गा पूजा को लेकर मौदा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने की। बीडीओ ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार दिशा निर्देश की कॉपी समितियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी पूजा समितियों के सदस्यों से सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की। बैठक में थाना प्रभारी हीरालाल तिर्की ने उपस्थित समिति सदस्यों से दुर्गा पूजा के दौरान शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की। मौदा थाना में आयोजित की गई, जिसमें तमाम इस क्षेत्र के तमाम पूजा समितियों को और प्रबुद्ध जनों को तथा शांति समिति के विभिन्न पदधारियों को यहां पर बुलाया गया। सरकार की जो दिशा निर्देश है उन सारे चीज़ों से अवगत कराया गया। लोगों ने भी भरपूर उसका समर्थन किया कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अच्छा सा अनुपालन किया जाएगा। और सभी लोगों के समर्थन के साथ में ही शांति व्यवस्था संबंधी बातें भी हुई कि किसी प्रकार की कोई ऐतिहासिक स्तर से कोई बात नहीं है जहाँ पे कोई आपत्तिजनक बात होती है। बागमारा के भाटाडी दुर्गा मंदिर के समेत दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने मामले की लिखित शिकायत भाटाडी ओपी में दर्ज करा दी है। वहीं एक ने महिला के साथ मारपीट और छिड़काने का भी आरोप लगाया। विद्या प्रकाश पांडे ने बताया कि भाटाडी कॉलोनी निवासी रामसुंदर हरिजन और उसके दो पुत्री मेरे घर आई और मामूली सी बात को लेकर मुझे गाली गलौज करने लगी। जब मैं समझाने गया तो दोनों ने मेरा गला दबाकर लाठी डंडे से पिटाई करने लगी। जब मेरी पत्नी छुड़ाने आई तो रामसुंदर हरिजन ने मेरी पत्नी से भी मारपीट की। जाते जाते उन्होंने मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी है। वहीं रामसुंदर हरिजन की पुत्री ने शिकायत देकर उदय पांडे पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगाई है। ओपी प्रभारी हेमंत राम ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मिला है कि जांच की जा रही है। आकर मुझे मारा है, गर्दन दबाए, मेरे छाती पे हाथ रखा है, मेरे साथ छेड़खानी वो किया है। उदय पांडे, भाटी कलोरी का। मेरा भतीजा ने गाड़ी चला रहा था, गाड़ी का चाबी वो रख लिया अपने पास और गाड़ी का चाबी हम लोग मांगने गए तो गाड़ी गोलेज करने लगा। हमारे जाति पर वो हाथ उठाया कि तुम लोग चमार जाति क्या कर सकती है, कुछ औकात नहीं है। की बात है, अपने ऑफिस से आने के लिए तैयार था और अचानक मेरे दरवाजे के बाहर एक गिरने का ये आया, आवाज़ आया। मैं जाकर देखा तो एक बच्चा स्कूटी लेके गिरा हुआ था, जो मेरे गाड़ी में आकर के ठोक दिया।
मैं उसको उठाया और देखा ठीक ठाक है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि जब कोई घर में है तो आकर के इसको ले जाओ गाड़ी को, और वो आकर के तब तक मैं दूसरे व्यक्ति से गाड़ी उनके घर में भिजवा दिया। उसके बाद उस लोग अचानक आए और मेरे पत्नी के साथ मारपीट करने लगे और मेरे साथ पटक के चढ़ करके मेरा गला वाला दाबने लगे और बोलने लगे तुमको अर्जेंट आवेदन पड़ा है। एगो मंजू कुमारी तरफ से और एगो पंडित जी विद्या विकास पांडे जी की तरफ से आवेदन पड़ा है। दोनों का मारपीट का आवेदन पड़ा है। कोरोना वायरस के कारण कई महीनों से बंद धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति अब मिल चुकी है, जिसके बाद बागमारा के झिंझी पहाड़ी पंचायत अंतर्गत केशरपुर स्थित चर्च भी खुल गया है, जहां आज प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया था। प्रार्थना प्रारंभ होने से यीशु के अनुयायियों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन किया गया। चर्च में आयोजित प्रार्थना में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय मुखिया सुरेश महतो उपस्थित हुए। सभी ने यीशु से विश्व शांति और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। लॉकडाउन के बाद जो हमारे चर्च पहले बार हर धर्मशास्त्र खुला और हर जगह चर्च भी खुली, तो पहले चर्च खुलने के बाद बहुत आनंद मिली है। बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग देश के लिए प्रार्थना करें और सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग विश्वास करते हैं कि कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और बहुत आनंद है। और हम लोग मिलकर दुआ करेंगे कि देश के लिए, सरकार के लिए, सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि सब कुछ अच्छी सी तरह आनंद के साथ होने लगा है। मतलब अपने मास्क के साथ, परहेज के साथ जाएंगे, दूरियां बना के रखेंगे। झरिया में इनमोसा के महामंत्री टीएन उपाध्याय के निधन पर लुधना क्षेत्र के इनमोसा परिवार की तरफ से जेलगोरा स्थित मिनी गेस्ट हाउस में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने टीएन उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर इनमोसा लुधना क्षेत्र के महासचिव अमरजीत यादव, सुखपाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। इनमोसा के महामंत्री श्री टीएन उपाध्याय का निधन हो गया था, इसलिए आज हम लोग जेलगोड़ा मिनी गेस्ट हाउस में एक शोक सभा कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। क्या कुछ इनके जाने से क्षति हुआ आप लोग? जाने से इनमोसा परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो लुधना क्षेत्र की तरफ से श्री स्वर्गीय टीएन उपाध्याय जी जो महामंत्री इनमोसा के हैं, उनके स्वर्गवास होने पर आज लुधना क्षेत्र की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और भगवान से प्रार्थना की गई उनकी आत्मा को शांति दे। देश भर में कृषि बिल को हो रहे विरोध को देखते हुए भाजपा अब इस बिल को लेकर किसानों को जागरूक करने में जुटी हुई है। निरसा की चिरकुंडा मंडल भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों के बीच चौपाल लगाकर इस बिल के बारे में लोगों को समझाया कि यह बिल अन्नदाताओं के हित में है। उन लोगों ने कहा कि विपक्षी किसानों को गुमराह कर रही है, उनके छलावे में ना आए। भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री अभिमन्यु कुमार ने इस चौपाल की अध्यक्षता की, जहां किसानों के बीच इस बिल से होने वाले फायदों को जुड़ी एक हैंडबिल भी बांटी गई। सरकार के द्वारा जो किसान हित में जो है विधेयक पास किया गया है, उसको लेकर विपक्षी लोग जो है जो हंगामा मचा रहे हैं और अन्नदाता को, किसान को जो है आपको जाके बिचौलियों को फिर से अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इस विधेयक के नेगेटिव जनता के बीच जाना, मैसेज दिलाना चाहते हैं, जिसको लेकर जो है आज हम लोग जो है किसान चौपाल लगाए और किसान को बताएं कि ये जो विधेयक है वो सीधे सीधे जो है किसान को फायदा पहुंचाएगी और ये जो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को पास कराया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको किसान को बिचौलियों से बचाना है। आज जो किसान आपका आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे थे, इस सब को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण काल में लोगों की इम्यूनिटी पावर और बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आज धनबाद में सुबह 5 बजे संसार परिवार की ओर से 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कोयला भवन नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड से हुई, जो वापस कोयला भवन मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मैराथन में विधायक राज सिन्हा समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। विधायक ने दौड़ में प्रथम और द्वितीय आने वालों को पुरस्कार भी दिया। संसार परिवार प्रमुख मेजर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, इसको लेकर आज मैराथन दौड़ लगाई जा रही है।
6 माह से ठप पड़े व्यवसाय के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कराने को लेकर धनबाद जिला विद्युत साउंड एंड डीजे डेकोरेटर संघ ने जनप्रतिनिधियों को अपनी मांग पत्र सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने यह जानकारी कुसुम विहार उत्सव रिजॉर्ट में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। संघ के अध्यक्ष महादेव मंडल ने बताया कि सत्ताधारी दल विपक्ष के विधायक, सांसद समेत पूर्व विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरकार, हम हो गए बेरोजगार, कैसे चलेगा हमारा घर परिवार। आने वाले पिछले 6 माह से हमारा व्यवसाय पूरी तरह से बंद है। आने वाले दुर्गा पूजा में हम लोगों को सरकार से जो जारी दिशा निर्देश मिला है, हम लोग को उम्मीद थी कि हमारा व्यवसाय की शुरुआत होगी, लेकिन उस गाइडलाइन के अनुसार हमारा व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिससे लाखों लाख जो मजदूर हमसे जुड़े हुए हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं। धनबाद में आभूषण व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में आज धनबाद थाना परिसर में जिले के स्वर्ण व्यवसायियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें स्वर्ण व्यवसायियों ने धनबाद पुलिस से सुरक्षा की मांग की। डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि सभी व्यवसायी प्रशासन को सहयोग करेंगे तो उनकी और उनके प्रतिष्ठान की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो पाएगी। प्रत्येक स्वर्ण व्यवसाय दुकान में आने वाले ग्राहकों का नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करें। ग्राहक कुछ समय के लिए मास्क हटाएंगे ताकि उनका चेहरा सीसीटीवी में आ सके। सभी स्वर्ण व्यवसाय रात्रि बेला में सुरक्षा प्रहरी रखना अनिवार्य करेंगे, जिससे कि उनसे पुलिस सामंजस्य स्थापित कर बेहतर सुरक्षा दे सके। ये हम लोग बुलाए गए थे, सेक्रेटरी साहब बुलाए, डीएसपी साहब बुलाए कि इस तरह का सुरक्षा करना दुकान को। कोई ऐसा आए तो उसको सतर्क रहिए, कैमरा लगाइए और ये सब बताएं, सब जो सुरक्षा कदम उठाने के लिए बताएं। धनबाद थाना अंतर्गत जितने भी आते हैं ज्वेलरी व्यवसायी, उनके साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं और जो पुलिस की जो अपेक्षाएं हैं, जो आगामी दुर्गा पूजा और दिवाली जो आ रहा है उसको लेकर के हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं, उनको बताए हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मार्क्सिस्ट ने मुगमा मोड़ पार्टी कार्यालय से कापाशारा आउटसोर्सिंग तक जुलूस प्रदर्शन निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ढोल बाजे नगाड़े के साथ शामिल हुए। जहां सभा को संबोधित करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि आउटसोर्सिंग में कोयला बाहर भेजे जाने के क्रम में लोडिंग मशीनों से की जा रही है, जिसका मार्क्सिस्ट पुरजोर तरीका से विरोध करती है। मशीनों से कोयला लोडिंग का काम किया जाएगा तो गरीब मजदूर कहां जाएंगे, इसलिए आउटसोर्सिंग में कोयला लोडिंग का काम मैनुअल किया जाएगा। जो हमेशा से लाल झंडे के साथ रहा, कृषि चौक के साथ रहा, आज कापासारा कोलियरी में मजदूरों की समस्या हो या हमेशा कोई भी समस्या हो, हमेशा से हम लोगों की और यहाँ अब डीओ जो दिया गया है, और डीओ में नेटवर्क के द्वारा मशीन लोडिंग की बात की जाए, हम लोगों की टीम से ही मांग रहा है जो मशीन। गोमिया में 22 वर्षीय युवती द्वारा सारणम के एक युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार 2 वर्षों तक यौन शोषण करने का मामला तेनुघाट ओपी थाना में दर्ज किया गया है। कहा कि 2 वर्ष पूर्व सारणम बाजार निवासी एक युवक ने ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान मुझसे दोस्ती और इस बहाने छेड़छाड़ करने लगा। मेरे द्वारा विरोध करने पर धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसकी जानकारी मैंने अपनी मां को दी। फिर युवक ने मुझसे शादी कर लेने का वादा किया। इस दौरान मुझे बला फुसलाकर लगातार 2 वर्षों तक संबंध बनाता रहा और अंततः शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर तेनुघाट ओपी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और तत्काल कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया। सब चाहते हैं बस मेरा बेटी का जिंदगी अच्छा जैसे बर्बाद किया है वैसे बस हमारी बेटी की जिंदगी सवर जाए। बस हम कमाने खाने ना आदमी है, यहाँ कैसे क्या करवा हम। अगर कोई शादी का झांसा दे करके किसी भी लड़की के साथ इस तरह का काम करते हैं तो उसके साथ सख्त से सख्त उसको सज़ा मिलनी चाहिए और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़की की तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लड़की को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। शारीरिक संबंध कर रहा था, जब शादी करने का लगी कहा तो उसको शादी करने से इनकार कर दिया
और उसको घर पर गया तो मारपीट किया, तो कल उसको केस हुआ है और बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जामताड़ा में हाई स्कूलों के नवनियुक्त शिक्षकों ने हाथ में तख्तियां लेकर न्याय यात्रा निकाली। बता दें कि हाई कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। तब से इन 13 जिलों के शिक्षक आंदोलन पर हैं और सरकार से समर्थन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जामताड़ा में भी लगभग 250 शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं और वी वांट जस्टिस के नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद करने में जुटे हुए हैं। शिक्षकों की मांग है कि सरकार उनके साथ न्याय करे। भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम हम लोग मतलब कृषक परिवार से ही बिलोंग करते हैं सर। मैं खुद एक मतलब किसान की ही बेटी हूँ सर। किसी तरह घर परिवार वाले पढ़ाए लिखाएं, बीएड कराएं और उसके बाद हम लोग जो भी प्रोसेस आया उसमें आगे बढ़े। मेरिट में भी हम लोग आए। हम लोग की नौकरी छिन गई है, आज हम लोग की नौकरी नहीं है। आप ये बताइए 2016 में जो नियुक्ति पत्र निकली थी, नियुक्ति निकली थी, हम लोग ने उसमें परीक्षा दिया, पास हुए, मेरिट में आए, एग्ज़ाम दिया और नौकरी कर रहे थे और करीबन 2 साल होने वाली हमारी नौकरी को। क्या पता था कि 2 साल बाद अचानक से सरकार ऐसी एक न्याय दे देगी कि हमें अचानक से इस राह में आ जाना पड़ेगा। सर हम लोग यहाँ सब मिल के न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो प्रोसेसिंग से शिक्षक को आना चाहिए, हम लोग सारे प्रोसेसिंग पार करके आज शिक्षक बने हुए हैं। अचानक से एक लेटर निकलता है जिसमें अचानक से बर्दाश्त कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? एक्चुअल में हम सबों का न्याय यात्रा है। हम लोग इस न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार को हम लोग आग्रह कर रहे हैं, सरकार को हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करे और सरकार अपनी पूरी शक्ति पूर्वक हमारी बात को, हमारी आवाज़ को, हमारी न्याय को उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाए और हमारे अधिकार को दिलाएं, ताकि हम लोग पूर्व की तरह नौकरी पे बने रहें। चूँकि हम पूरे प्रक्रिया के साथ एग्ज़ाम दे करके मेरिट में बने होने के बाद हम लोग सिलेक्शन हुए हैं। विगत 2 वर्ष से हम लोग नौकरी कर रहे हैं और अभी भी हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुई घटना के विरोध में आसनसोल के वंडपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित टीएमसी कार्यालय से बाड़ी मैदान तक जुलूस निकाली गई, जिसमें टीएमसी नेताओं ने केंद्र और यूपी सरकार की जमकर आलोचना की, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस रैली का नेतृत्व टीएमयूसी नेता अमित सेन ने की। अंडाल ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की नई कमेटी की आज घोषणा की गई। इसकी जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल महिला तृणमूल कांग्रेस की नेत्री मिंती हाजरा ने कहा कि चुनाव को देखते हुए जिला और ब्लॉक कमेटी में कुछ फेरबदल किया गया है। अंडाल ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की नेत्री का दायित्व चैताली सरकार को दिया गया। चैताली अंडाल ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता बनाई गई, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष ताप्ती चट्टोराज, सुतापा विश्वास और मीना कोले को मनोनीत किया गया। साथ ही ब्लॉक सचिव का उषा घोष, नीलांकुड़िया, गार्गी गांगुली और मंजू नंदी को दायित्व दिया गया। वहीं महिला तृणमूल कांग्रेस की जिला सचिव प्रिया सूत्रधर और सुजाता बासु सरकार को बनाया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के विरोध में टीएमसी ने जामुड़िया में एक रैली निकाली, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही यूपी सरकार की जमकर आलोचना की।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।